भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैलगाड़ी और एक मिट्टी का घर। लेकिन इन सबसे बड़ा उसका खजाना था, उसका सपना। गांव में लोग जब भी उससे पूछते, अरे रामू, तेरे पास ना पैसे हैं न साधन, तू करोड़पति कैसे बनेगा? रामू हंसकर कहता, बीज छोटा होता है लेकिन पेड़ बड़ा बनता है। मेरा सपना भी एक दिन फल देगा। संघर्ष की जमीन रामू का जीवन आसान नहीं था। हर साल कभी बारिश कम हो जाती, कभी बाढ़ आ जाती, फसलें बार बार नष्ट होती। कर्ज इतना बढ़ गया कि साहूकार ने धमकी दी, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं चुकाए तो जमीन छीन लूंगा। उस दिन रामू देर रात तक खेत में बैठा रहा। आसमान की तरफ देखते हुए उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं सिर्फ खेती नहीं करूंगा, मैं खेती को बदल दूंगा। नई उम्मीद, सीखने का सफर। कुछ दिनों बाद रामू को शहर में लगने वाले कृषि मेले के बारे में पता चला। वह कर्ज में डूबा था, फिर भी उसने बैलगाड़ी में बैठकर 40 किलोमीटर का सफर तय किया। वहां उसने पहली बार सुना ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में। एक बूढ़े किसान ने उसे कहा, बेटा, खेती से पैसा कमाना है तो जमीन से दोस्ती करनी होगी, जहर नहीं डालना, उसे जिंदा रखना होगा। यह बात रामू के दिल में उतर गई। पहली कोशिश, असफलता का स्वाद गांव लौटते ही रामू ने अपने खेत में रासायनिक खाद छोड़ दी और सिर्फ गोबर खाद, नीम का पानी और प्राकृतिक तरीके अपनाए। टपक सिंचाई लगाई ताकि पानी बर्बाद ना हो। लेकिन पहली फसल में पैदावार कम हुई। गांव वाले हंसने लगे, देखा, ये शहर की बातें गांव में नहीं चलती। साहूकार ने भी ताना मारा, किताबों से पेट नहीं भरता रामू ने चुपचाप सब सुना, लेकिन अंदर से टूटने के बजाय उसने अपनी गलती ढूंढी। वह गलत मौसम में गलत फसल बो रहा था। दूसरी कोशिश, रणनीति का बीज। रामू ने पढ़ाई शुरू कर दी। वह पास के कृषि विश्वविद्यालय जाता, यूट्यूब पर खेती के वीडियो देखता और दूसरे सफल किसानों से सीखता। अगली बार उसने मौसम और मिट्टी के हिसाब से फसल बोई। सर्दियों में ऑर्गेनिक पालक, गोभी और मूली, गर्मियों में तरबूज और खरबूज। साथ ही उसने खेत के किनारों पर केले और पपीते के पेड़ लगाए। मार्केटिंग, गांव से शहर तक रामू ने सीधा शहर के बड़े होटलों और ऑर्गेनिक स्टोर से संपर्क किया। कहा, मैं आपको ताजी और पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जी दूंगा, सीधे खेत से। शहर वालों ने शुरुआत में शक किया, लेकिन जब उन्होंने रामू की सब्जियां देखी और चखी तो ऑर्डर मिलने लगे। पहली बार रामू ने अपनी सब्जी गांव के हाट में नहीं बल्कि सीधे शहर भेजी और 2 गुने दाम मिले। गांव का पहला ब्रांड रामू ऑर्गेनिक्स। रामू ने अपना छोटा सा ब्रांड बनाया, रामू ऑर्गेनिक्स। उसने मोबाइल से फोटो खींचकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे उसके ग्राहक सिर्फ शहर से नहीं, पास के कस्बों से भी ऑर्डर देने लगे। टीम वर्क, गांव के लिए गांव से जैसे जैसे ऑर्डर बढ़े, रामू अकेले संभाल नहीं पा रहा था। उसने गांव के 20 किसानों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें ऑर्गेनिक खेती सिखाई, बीज और खाद दी और उनकी फसल भी शहर भेजने लगा। अब गांव के कई किसानों की आमदनी 2 गुनी हो गई। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ काम करने को तैयार थे। सफलता की ऊंचाई 5 साल बाद रामू का कारोबार करोड़ों में पहुंच गया। वह अब ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, सब्जियां और फल विदेश तक भेजने लगा था। गांव में उसने स्कूल, पक्की सड़क और पानी की टंकी बनवाई। उसने युवाओं को खेती छोड़कर शहर भागने से रोका और उन्हें यहीं रोजगार दिया। मीडिया की नजर में एक दिन एक टीवी चैनल उसकी कहानी कवर करने आया। एंकर ने पूछा, रामू जी, आपको सबसे बड़ी खुशी कब हुई? रामू मुस्कुराया, जब मेरे गांव के बच्चों ने पहली बार किताब में अपना गांव देखा और कहा, यह तो हमारे रामू चाचा हैं। नैतिक संदेश। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है, हालात कैसे भी हों, सीखना कभी मत छोड़ो। मेहनत और सही रणनीति से खेत सोना उगा सकता है। असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि लोगों के भरोसे और गांव की मुस्कान में है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मेड यू हब